बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बी न्यूज़ के कौमी खबरनामे के साथ मैं हूं कसीम जफर और मैं हूं राबील सैयद। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स और पुलिस के दस्ते केपी के हाउस इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि कैदी वैन भी केपी के हाउस इस्लामाबाद में पहुंचा दी गई। इससे कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स और पुलिस के दस्ते केपी के हाउस इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं। इससे कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल करने और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम पर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की मुतज़ाद अतलात हैं। पीटीआई ज़राए के मुताबिक इन्हें केपी हाउस इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। आईजी इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया। सरकारी ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। ताहम अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। कबले अज अली अमीन गंडापुर इस वक्त केपी हाउस में मौजूद हैं। दूसरी जानिब गैर कानूनी असला व शराब बरामदगी केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर अदालत पेश किया जाए। और यहाँ आपको एक और अहम खबर से आगाह करते चलें कि लाहौर में माल रोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी था। बच्चे समेत 7 वकला को गिरफ्तार कर लिया। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि पुलिस ने जीपीओ चौक में एहतजाज करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 वकला को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बच्चे को भी गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा जीपीओ चौक से गाड़ी में बैठकर निकल गए। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 वकला को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही एहतजाज में शामिल एक बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतालबा किया है कि रियासत पीटीआई के साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों से किया जाता है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा, हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। पीटीआई सियासी जमात ना है, ना थी और ना हो सकती है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। मरियम नवाज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतसार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमबी न्यूज़, क्योंकि एमबी न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।